मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गए है किरण महताब के, अब क्या मिसाल दूं। Namaskar, welcome to the second episode of बिनाका गीत माला एनुअल हिट्स। आपने एक गाना सुना कि नहीं? कौन से पिक्चर का गाना है, किसने गाया, किसने लिखा है ये गाना, और ये कब हिट हुआ, कौन से साल का हिट है? तो पिछले एपिसोड में जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें हमने देखा 10 साल के बिनाका गीत माला के हिट्स 1952 से लेके कब तक, 1961 तक। तो 1961 तक हमने कवर किया है, तो आगे कौन से साल से कवर करेंगे? 1962 से। ये जो गाना आपने सुना है, अब क्या मिसाल दूं, तो ये 1962 का जो है बिनाका गीतमाला का एनुअल टॉप ऑफ द चार्ट गाना है। और ये फिल्म, कौन सा फिल्म थी? आरती। और गाया तो रफ़ी साहब ने, लिरिक्स लिखे थे मजरूह साहब ने, मजरूह सुल्तानपुरी। म्यूज़िक दिया था रोशन साहब ने। और इसमें इस पिक्चर में जो कौन एक्टर्स कौन थे याद है आपको? प्रदीप कुमार, मीना कुमारी। प्रदीप कुमार की गुड्डी उस समय हाई थी। ही वॉज फीचरिंग इन लीड रोल्स इन मेनी फिल्म्स। खैर, ये तो हुई पे ये 1962 का टॉप हिट। अब इस एपिसोड में ये गानों के साथ साथ हम लोग ये सब प्रोग्राम के पीछे जो ब्रेन था, जिसकी आवाज़ थी, जिसकी शख्सियत था, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, जानकारी लेंगे। हम सबको पता है कि अमीन सयानी जी जो है इस प्रोग्राम के ही वॉज करता धरता थे। उनके वजह से ये प्रोग्राम जो है हिट से सुपर डुपर हिट हो गया। अब वो आदमी क्या, आपने रिसेंटली पता नहीं ये न्यूज़ पे गौर किया है कि नहीं है? देयर वॉज दिस रूमर, आई शुड क्लैरिफाई इट बिफोर आई टेल यू द न्यूज़। देयर वॉज अ रूमर दैट अमीन सयानी हैज़ पास्ड अवे, और बड़ा तहलका मचा व्हाट्सएप पे कि अरे भाई ये तो अनर्थ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मगर बाद में उनके बेटे ने जो है क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब रूमर्स हैं और वो स्वस्थ हैं और बिल्कुल ही इज़ हेल एंड हार्टी। तो इस वक्त उनकी उम्र क्या होगी आपको मालूम है? ही इज़ 88 years old, completed 88, or he will be completing 88 soon. In fact, I'm starting on 89. So he was born on 28th December in the year 1932. अब क्या है वो शख्सियत है उनकी, और कितने लोकप्रिय हुए, कितने अवार्ड्स जीते उन्होंने, कितना काम किया, फैंटास्टिक एंड फिनोमिनल। तो ऐसे शख्सियत के बारे में हम इस प्रोग्राम में धीरे धीरे लेट अस ट्राई एंड अनरावल द मैन बिहाइंड द पर्सन अमीन सयानी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 1962 के बाद 1963 में एक पिक्चर बनी थी ताजमहल, बहुत फेमस मूवी थी, गाने सुपर हिट, पिक्चर भी खूब चली। और इसमें एक गाना था
जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो ये जो गाना है, दिस बिकेम द टॉप हिट ऑफ बिनाका गीतमाला फॉर द ईयर 1963। ये गाना लिखा था साहिर लुधियानवी जी ने, म्यूज़िक दिया था रोशन जी ने अगेन। और इस फिल्म के जो कलाकार हैं, इसको रफ़ी साहब के साथ लता मंगेशकर ने गाया था। ये गाना बहुत खूबसूरती से गाया था। और इस फिल्म के जो हीरो हीरोइन थे, प्रदीप कुमार, पहले भी आरती फिल्म का भी वही थे हीरो, इसमें भी वही हीरो थे। और हीरोइन थी बीना राय। बीना राय इस फिल्म की हीरोइन थी। तो क्या करें, गाना सुन लेते हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको माना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो ये तो गाना आपने सुनी लिया, बहुत ही बेहतरीन गाना है ये। आज भी आप सुनिए तो आनंद आता है। तो अमीन सयानी जो है वो बॉम्बे में पैदा हुए थे और उनकी माता जी का नाम है कुलसुम। और उनके बड़े भाई थे जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इनके करियर में, अमीन सयानी के करियर में। के बड़े भाई थे हमीद सयानी। और हमीद सयानी इज़ अनदर टावरिंग पर्सनालिटी इन ब्रॉडकास्टिंग। उनके बारे में भी बाद में हम चर्चा करेंगे क्योंकि ही वॉज द मेंटर ऑफ अमीन सयानी। मगर उनकी मम्मी भी कुछ कम नहीं थी। कुलसुम जो हैं वो, उनको भी आप ऐसे अरे गहरे मत समझिए। तो कुलसुम वॉज अ डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी। शी वॉज वेरी क्लोज टू महात्मा गांधी। और गांधी जी के कहने पे कुलसुम जी ने एक मैगज़ीन शुरू किया था। नेम ऑफ दैट मैगज़ीन वॉज रहबर एंड शी edited that magazine and published it for many years. And as a little boy, Amin Sayani used to help his mother in odd works relating to that magazine. अब ये magazine जो है, it was for a social cause, and it became later on very popular with NGOs working for social upliftment and various other such चैरिटेबल एजेंसीज। तो ये तो उनके मम्मी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है जो अहम समझता हूँ मैं। अब चलते हैं 1964। द ईयर 1964 सॉ अ मूवी कॉल्ड संगम। देखा ही होगा संगम। इट वॉज अ लव ट्रायंगल like no other triangle before। अब इस ट्रायंगल में कौन कौन थे, कौन कौन से एंगल्स में कौन कौन बैठा हुआ था? वी हैड राज कपूर ऑन द वन साइड, राजेंद्र कुमार ऑन द अदर साइड एंड वैजयंती माला। ब्यूटीफुल। आप ये पिक्चर आज भी देखेंगे आप, वो कलर में क्या खूबसूरती है वैजयंती माला की। खैर, राजेंद्र कपूर और राज कपूर ये दोनों, उसमें पिक्चर में जो है कुछ हादसा हो जाता है तो राज कपूर इज़ बिलीव टू बी डेड, सो राजेंद्र कुमार मैरीज एंड राज कपूर एंड राजेंद्र कुमार आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। दोस्त दोस्त ना रहा, मगर वो गाना नहीं बजेगा। तो 1964 में संगम रिलीज़ हुई और उसमें गाना क्या था? मेरे मन की गंगा
और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। तो दिस सॉन्ग वॉज संग बाय ऑफ कोर्स द वन एंड द ओनली मुकेश, जो राज कपूर जो है, राज कपूर यूज टू मोनोपोलाइज ऑन मुकेश। ये गाना लिखा था शैली शैलेंद्र ने और म्यूज़िक दिया था शंकर जयकिशन ने। और ये गाना मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना का, दिस वॉज द टॉप हिट फॉर दैट ईयर 1964. सो वी हैव टू in fact listen to this. की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। क्या गुस्सा है वैजयंती माला का, नहीं कभी नहीं। अच्छा, पिक्चर में तो कुछ और देखने को मिलता है। एनीवे, तो ये 1964 का टॉप हिट सॉन्ग है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स 1965। उससे पहले अमीन सयानी जी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इतना तो समझ गए कि वो बचपन से जो है उनके घर का एटमॉस्फेयर वॉज वेरी कंड्यूसिव, talented people. You know, his mother editing a magazine for Mahatma Gandhi ji and deeply involved in the freedom struggle. और एक तरफ भाई थे जो वो भी एक दिग्गज पर्सनैलिटी थे। अब ये भाई साहब जो हैं, ये एक इंग्लिश, हमीद सयानी वॉज अ reputed English broadcaster and he was working with All India Radio for their English program division. तो इंग्लिश प्रोग्राम्स जो ऑल इंडिया रेडियो में आते थे, तो ही वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम। तो हमीद सयानी जो ऑलरेडी ब्रॉडकास्टिंग में थे, तो क्या अपने भाई को भी इसमें घसीट लाएंगे, आपको लगता है? चलिए देख लेते हैं, आगे देखेंगे, मगर अभी तो let us continue with the songs for some more time. और अब आते हैं हम the year 1965. अब 1965 का एक गाना जो है बहुत ही हिट हुआ था and ultimately it became the top song on Bilamka Geetmala for the year 1965. And the song is जिस दिल में बसाया प्यार तेरा, जिस दिल में बसाया प्यार तेरा। गाना तो सुना ही होगा, मगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये कौन से फिल्म की है, इसमें कौन थे फिल्म में। नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, ऐसी क्या बात है। सो दिस सॉन्ग वॉज फ्रॉम द फिल्म सहेली, और इसको मुकेश जी ने गाया और लिखा था इंदिवर ने, और कल्याण जी आनंद जी ने म्यूज़िक दिया। अब इस फिल्म में और कौन हो सकता है उस ज़माने में भाई? प्रदीप कुमार वॉज द हीरो एंड प्रदीप हीरो थे, और कल्पना हीरोइन थी, कल्पना कार्तिक वॉज द हीरोइन। तो ये गाना मुकेश जी ने जो है बड़े सोलफुल रेंडरिंग ऑफ दिस सॉन्ग विच वी मस्ट लिसन टू। बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का खो दिया, बदनाम न होने देंगे तुझे, तेरा नाम ही लेना छोड़ दिया, छोड़ दिया। इस दिल में बसा था प्यार
मेरा। वाह क्या गाना है। मुकेश जी ऐसे गानों में जो है जच जाते हैं, मतलब इसके हिज वॉइस इज inimitable, particularly sad songs, isn't it? So this was in the year 1965. Now let's move on to the year 1966. पिक्चर का नाम सूरज है। सूरज पिक्चर को किसने देखा? मैंने नहीं देखा। अब इस पिक्चर में राजेंद्र कुमार और अगेन द ब्यूटीफुल एंड द चार्मिंग वैजयंती माला थी। अब ये गाना तो सुपर हिट हुआ, हालांकि मैंने पिक्चर देखा कि नहीं मुझे याद नहीं है, वो मुझे बिल्कुल ही याद नहीं है। और वो गाना जो था वो क्या था? बहारों फूल बरसाओ, ये गाना था, है कि नहीं? हिट, इट वॉज अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग फॉर मेनी ईयर्स इन फैक्ट। एंड ये गाना गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा था हसरत जयपुरी ने और म्यूज़िक दिया था शंकर जयकिशन ने। अब चलिए इस गाने को भी पहले सुन ही लेते हैं, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तो ये सुपरहिट गाना जो है, ये दिस वाज द टॉप सॉन्ग फॉर द ईयर 1966, पिक्चर सूरज। अब देखते हैं हमारे अमीन सयानी जी क्या कर रहे थे बचपन में। अब एक तो हमें पता है कि वो अपने मम्मी को जो है हेल्प करते थे, और वो कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग, वो उनको पहले उसके भाई ने जो है he introduced him to the world of broadcasting because he himself was Hamid Sayani was in broadcasting with All India Radio। तो इनको भी घसीट लिया इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में। तो बचपन में he started doing odd jobs for his brother in All India Radio। और इसके साथ साथ जो है और उस समय कितना, he was just 7 years old। अब पता नहीं उसको कैसे, whether he was a proper employee or not, I don't know, हो नहीं सकते, मगर that was the first stint with radio for the young अमीन सयानी। ठीक है, अब वो आके वहाँ पे उन्होंने क्या धमाका मचाया ये तो हम देखेंगे ही, मगर उससे पहले एक गाना और सुन लेते हैं। लेट अस क्विकली मूव फॉरवर्ड टू द ईयर 1967। 1967 का ये गाना तो आज तक भाई बजता है तो बजता ही रहता है। सावन का महीना पवन करे, बोलिए शोर है? नहीं, चलिए सुन लेंगे पहले, फिर बाद में हम इसके बारे में और चर्चा करते हैं। अब शोर है या शोर है? अगर शोर कह रहे हो तो आप करेक्ट कर लीजिए। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर, पवन करे शोर। हाँ, चियारा रे झूमे छे, जैसे बन माना छे तो ये था सावन का महीना
पवन करे शोर, शोर है, शोर नहीं। तो ये पिक्चर मिलन, ईयर 1967, टॉप सॉन्ग सावन का महीना। और ये गाना लिखा था आनंद बख्शी ने, म्यूज़िक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और लता जी और मुकेश जी ने ये गाना बहुत ही खूबसूरती से गाया है, जो हम आज तक सुनते हैं। और पिक्चर में कौन कौन थे? सुनील दत्त शोर वाले और नूतन शोर वाली। तो इट वॉज अ नाइस मूवी ऑल्सो, वेरी सिंपल। उसमें आप देखेंगे इसका सुनील दत्त का कैरेक्टर जो है, ही प्लेज दोज काइंड ऑफ कैरेक्टर्स विथ utmost sincerity and it suits him. आपने पड़ोसन भी देखा होगा सुनील दत्त का, वो भोंदू जैसा उसका कैरेक्टर रहता है, वो जम जाता है उस कैरेक्टर में, जो है रम जाता है। एनीवे, रमने और जमने की बात तो अपनी जगह है। तो ये हमारे जो अमीन सयानी साहब जो हैं, वो घुस तो गए उसमें ऑल इंडिया रेडियो, पता नहीं कैसे, बैक डोर, फ्रंट डोर, अंडरग्राउंड, कहाँ से घुसे मुझे पता नहीं है। कुछ तो काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे पता नहीं। 7 साल के थे, मस्ट बी डूइंग सम एरेंड्स फॉर हिज बिग ब्रदर एंड हिज टीम। एनीवे, दैट इज हाउ ही गॉट इनटू ब्रॉडकास्टिंग एंड वेरी सून ही ऑल्सो गॉट अ कमर्शियल ब्रेक, कमर्शियल एड उनको मिला। उस ज़माने में इट वॉज अ वेरी बिग थिंग, एडवर्टाइजमेंट रेडियोस पे ही होता था। और वो एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ के लिए था? एडवर्टाइजमेंट दैट वाज फॉर अ हेल्थ ड्रिंक कॉल्ड ओवल्टीन। आपने बोर्नवीटा सुना, ओवल्टीन सुना है ना? ओवल्टीन भी उस समय बहुत फेमस था, खूब पिया करते थे हम लोग ओवल्टीन भी। कभी बोर्नवीटा से बोर हो गए तो ओवल्टीन, ओवल्टीन से बोर हो गए तो ये, और रागी माल्ट भी था उस समय, बहुत सारे ड्रिंक्स थे। तो एनीवे, ही गॉट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर ओवल्टीन, एंड सिंस इट वाज अ ड्रिंक विच वाज पिच्ड बाय द कंपनी टू चिल्ड्रन, यंगस्टर्स, एज अ हेल्थ ड्रिंक, सो दे वांटेड अ यंगस्टर टू give the ad, make the ad, and they were looking for a boy with quality to express the spirit of that drink well. तो इनको लिख के स्क्रिप्ट दिया गया, and as this young boy stood before the mic and he started enacting it in this high pitched voice. इतने एनर्जी था उस वॉइस में कि वो जो स्पॉन्सर्स थे वो भी घबरा गए। उन्होंने कहा, भाई ये तो ठीक है, ओवल्टीन एनर्जी ड्रिंक है, मगर इतना तो नहीं है तुम कि उड़ ही जाओ, रॉकेट की तरह उड़ जाओ, आप थोड़ा टोन डाउन कर लीजिए। तो अमीन सयानी डिड अ रीटेक एंड दिस टाइम इट वाज पिच परफेक्ट, और बहुत अच्छा लगा उनको अमीन सयानी, इस बच्चे की आवाज़ जो है, उन्होंने कहा वाह क्या आवाज़ पाया है इसने। और ये जो आवाज़ है, दिस was later to become a huge asset for the boy. कैसे हुआ, क्या हुआ, आधा तक आप जानते हो, थोड़ा बहुत मैं इधर उधर की बातें मैं भी बताऊंगा आपको, मगर पहले लेट अस गो बैक टू 1968। तो 1968 का नेक्स्ट गाना है, टॉप हिट उस एक फिल्म का था, शागिर्द फिल्म का ये गाना है। अब शागिर्द फिल्म में कौन कौन थे? जॉय मुखर्जी, याद है? अरे वो चॉकलेटी हीरो, रोमांटिक हीरो, स्वीट चैप जॉय मुखर्जी, और इस फिल्म की हीरोइन थी सहरा बानो। वंडरफुल, नो वर्ड्स, ब्यूटीफुल। तो ये गाना गाया था शागिर्द फिल्म का लता मंगेशकर ने, और दिस वाज अ वेरी बड़ी चुलबुला सा गाना है ये, चुलबुली गाना है, जिसको मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने स्वरबद्ध किया। उसको म्यूज़िक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया। और गाना क्या था सुन लेते हैं, मैं क्यों बोलूँ।
दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल दिल प्यार व्यार। तो ये सुना हमने, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, मस्त गाना एंड संग सो वेल बाय लता जी। तो ये था, ये फिल्म थी शागिर्द और इसका ये गाना दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिस वाज द टॉप एनुअल हिट इन द बिनाका गीतमाला प्रोग्राम फॉर द ईयर 1968। अब अमीन सयानी जो हैं वो तो नो ही बिकेम वेरी फेमस, ही बिकेम जो ओवल्टीन के एड जैसे ही मिला उनको, ही डिस्कवर्ड द वर्ल्ड स्टार्टेड डिस्कवरिंग हिज वॉइस, सो दैट इनकी ज़िंदगी बढ़ती रही, फिर आगे बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको मालूम है ये तो अमीन सयानी तो ब्रॉडकास्टर थे, अनाउंसर थे, एंकर थे, होस्ट थे, वॉट एवर यू वांट टू कॉल हिम। डू यू नो दैट ही हैज आल्सो अपीयर्ड इन मूवीज? हीरो थे, आपने देखी पिक्चर? हीरोइन कौन थी भाई उस पिक्चर की? नहीं, ये हीरो तो कभी बने नहीं, हालांकि शक्ल सूरत से बहुत ही चार्मिंग ज़रूर थे, हैं और रहेंगे हमेशा। उनके ओल्ड एज में भी जो है दैट चार्म हैज़ नॉट विदर्ड अवे। तो ही हैज़ वर्कड इन, ही हैज़ गॉट रोल्स इन मूवीज़ लाइक भूत बंगला। भूत बंगला तो आपने देखा ही होगा, महमूद भाई उनके साथ ओम प्रकाश, वो सीन याद है जब ही वॉन्ट्स हिज फादर टू फाइनेंस हिज फिल्म एंड उनको स्टोरी का एक सीन, हॉरर मूवी है, उसका एक सीन सुनाता है। खैर वो तो अपने आप में एक क्लासिक सीन है वो। अब भूत बंगला में काम किया और तीन देवियाँ एक पिक्चर थी देवानंद की, उसमें काम किया। तीन देवियाँ पिक्चर थी उसमें काम किया और भी फिल्म थे, बॉक्सर, कातिल। तो इन सब में ही गॉट द रोल ऑफ अ अनाउंसर, तो पॉपुलर तो थे ही थे। सो द प्रोड्यूसर्स may have wanted him to appear briefly for these scenes where he is standing on a stage, कोई इवेंट होगा वहाँ पे अनाउंस कर रहे होंगे। तो ये कुछ फिल्मों में भी उन्होंने अपना काम किया है। अब देखिए कितना टैलेंटेड बंदा है अमीन सयानी। तो चलिए अब 1969 पे पहुंचते हैं। पिक्चर का नाम है इंतकाम। इंतकाम का मतलब रिवेंज। पिक्चर अच्छी थी, आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। मगर ये गाना जो लता मंगेशकर ने गाया जी, क्या गाना है ये! भाई बिल्कुल एक तरफ देखा जाए तो लता मंगेशकर आउट ऑफ कैरेक्टर काइंड ऑफ सॉन्ग है बहुत। वैसे तो कई सॉन्ग्स उन्होंने ऐसा किया, मगर उनकी बहन आशा भोसले वॉज मोर नोन फॉर सच काइंड ऑफ सिंगिंग एंड सॉन्ग्स। तो ये गाना लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, क्या खूब लिखा है और क्या म्यूज़िक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और गाना कौन सा था? गाना लिखा था राजेंद्र किशन ने, सॉरी मजरूह सुल्तानपुरी ने, राजेंद्र किशन ने गाना लिखा है। म्यूज़िक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया। और गाना क्या था? कैसे रहूं चुप के मैंने पी क्या है, होश अभी तक है बाकी। तो इसमें कौन कौन थे पिक्चर में? संजय खान, फिरोज खान के भाई संजय खान, टिप्पू सुल्तान जिसने बनाया था, और साधना।
साधना क्या लगती थी आपको, याद ही होगा साधना कट, उनकी खूबसूरती तो अलग ही है, अलौकिक है अभी भी। तो संजय खान और साधना इस मूवी में थे, और इस मूवी का गाना सुनने के लिए मैं भी बहुत बेचैन हो रहा हूँ एक बार और। कैसे रहूं चुप के मन पे है क्या है, होश भी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप के मन पे है क्या है, होश भी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप के मन पे है क्या है। ऐसा लगता है पूरा गाना आपके लिए बजा डालूं, मगर आप ही सुन लीजिए कहीं से, टाइम नहीं है मेरे पास इतना, आप भी बोर हो जाएंगे। तो ये फिल्म था इंतकाम। और अब कमिंग बैक टू अमीन सयानी, तो अमीन सयानी was introduced to the broadcasting field by his brother Hamid Sayani in the year 1942। 1932 में पैदा हुए। 1942 में कितने उम्र के थे वो? 10 साल के उम्र के थे। तो तभी से ये घुस गए थे अंदर, डूइंग ऑड जॉब्स फॉर ऑल इंडिया रेडियो एंड ऑल्सो डूइंग एड्स। जो ओल्टीन का एड के बाद तो कई और एड्स भी मिले होंगे। वो उस तरह से उनका धीरे धीरे ही वॉज लर्निंग द रोप्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। और उसके बाद एक उम्र में जो है ही बिकेम पार्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो हिंदी प्रोग्रामिंग, इंग्लिश प्रोग्रामिंग विथ हिज ब्रदर। अब बात यह है कि वो इंग्लिश प्रोग्रामिंग से हिंदी गीतों में कैसे आए हो, वो एक अलग किस्सा है, वो देखते हैं। सब कुछ अभी बता दूंगा तो फिर आप क्या दिखोगे आगे, क्या सुनोगे। अब आते हैं ईयर 1970 और उसके बाद तुरंत 1971 पे आएंगे। तो 1970 में एक पिक्चर बनी थी, दो रास्ते। दो रास्ते वॉज अनदर हिट मूवी जिसमें राजेश खन्ना और मुमताज़ थे। अब राजेश खन्ना एसेंडेंसी मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इस फिल्म से काफ़ी ऊपर होती गई। एंड 70s तो ही वर्चुअली रूल्ड द 70s लाइक एन एम्परर, गिविंग एक के बाद एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ हिट्स टू हिज क्रेडिट। अब राजेश खन्ना और मुमताज़ का पैरिंग इस मूवी में था। मुमताज़ भी बहुत खूबसूरत हीरोइन थी अपने ज़माने में, अब भी वो जिंदा है, लंदन में कहीं है। उनके हस्बैंड बड़े बिजनेसमैन हैं, तो शी इज़ हैप्पीली सेटल डाउन नाउ। अब 1970 की फिल्म दो रास्ते का कौन सा गाना हिट हुआ था? बिंदिया चमकेगी, छुरी खनकेगी, तो ये गाना ये था। इट वॉज अ सुपर डुपर हिट एंड इट टॉप द चार्ट्स, एनुअल चार्ट्स ऑफ बिनाका गीतमाला फॉर द ईयर 1970। गाना गाया था लता मंगेशकर ने, लिखा था आनंद बख्शी ने, और म्यूज़िक में डाला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत भाई, कितने बार मैंने बताया लक्ष्मीकांत, आपने गौर किया? नहीं किया? चलिए कोई बात नहीं, गाना सुन लीजिए।
तो गाना ये था। और पता नहीं आप गौर करते आए हो कि नहीं, ये प्रोग्राम जो है मल्टी लेयर्ड प्रोग्राम है। इट डजंट वर्क ऑन, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओनली अमीन सयानी, बट देर आर सो मेनी अदर थिंग्स। अब ये हमने देखा था 1960 कब से शुरू किया था हम लोगों ने, 1962 से शुरू किया था। अब 1962 से जब हमने शुरू किया तो इसमें आपने देखा कई फिल्मों में जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इज़ फीचरिंग। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 1, 2, 3, 4। सो आउट ऑफ 10 सॉन्ग्स 4 आर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। 4 गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के। सो व्हाट डज इट डिनोट? इट मीन्स दैट अलॉन्ग विथ द इवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री, मैंने पहले भी अपने एक उसमें प्रोग्राम में बताया था, लॉट ऑफ चर्निंग हैपनिंग। गीत लिखने वाले, संगीत लिखने वाले, हीरोज़, हीरोइंस, गाने वाले, सब में चेंज होता रहा। खैर वो तो एक अलग चैप्टर है, नॉट कंसर्निंग बिनाका गीतमाला। लेट अस कम फोकस ऑन बिनाका गीतमाला। सो द लास्ट सॉन्ग फॉर टुडे इज फ्रॉम द पिक्चर अंदाज। गाना बताऊं, बजाऊं कि नहीं? आप सबको पता है यार, आप ही गा दो। नहीं नहीं, प्रोग्राम तो ख़त्म तो करना ही है, आपको सुनाऊंगा गाना। तो ये 1971 में पिक्चर बनी थी अंदाज। क्या मूवी थी उस ज़माने की। और उसमें कौन कौन थे? राजेश खन्ना, हेमा मालिनी और शम्मी कपूर। And it had some very memorable songs, and the most memorable song was sung by the hero राजेश खन्ना, जो ज़िंदगी के सफ़र में चलते चलते जो है वो फिर एक्सीडेंट ही हो जाता है इनका। एंड देन शम्मी कपूर टेक्स ओवर। एनीवे, गाना क्या है आप समझ ही गए, ज़्यादा कुछ बताने की नहीं है। गाना लिखा था हसरत जयपुरी ने और म्यूज़िक दिया था शंकर जयकिशन ने। मार्क शंकर जयकिशन ऑल्सो इज़ एमर्जिंग। अगर 4 गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है तो 3-4 गाने शंकर जयकिशन के भी हैं। सो दिस डिकेड वॉज रूल्ड बाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, और धीरे धीरे कल्याण जी, आनंद जी भी गुजरे। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये सब, दीज आर डेवलपमेंट्स हैपनिंग साइलेंटली। Anyway, so dear friends, we will end this program with this song, this memorable song, and then meet again in another episode with another 10 songs for another 10 years. जिंदगी एक सफर है सुहाना, जहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। मैंने आपको पहले वाले एपिसोड में बताया था किशोर कुमार की खासियत के बारे में, योडलिंग। देखा आपने? क्या बेहतरीन योडलिंग। खैर, दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड कीप लिसनिंग। एंड आपके ज़िंदगी का सफ़र सुहाना हो, विदाउट एनी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स ऑफ कोर्स। थैंक you very much and goodbye till the next episode. Bye.